ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 40वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिवरात्रि व्रत और विरागेश्वर महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब इसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है? और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ जो 100 प्रकार से पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय में वन में गुरद्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्टात्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और उसे कोई भी शुभ कर्म न बन पड़ा तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ न आया। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य ही कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई न कोई जीव जल पीने अवश्य आएगा और उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। ऐसा सोचकर वह भी सरोवर में जल पीकर वहां स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहां जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेलपत्र वहां नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा तो उस शिव जी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुन हिरनी ने भील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्यास से कहा, हे व्यास, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रचकर बोली कि हे व्यास, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निस्संदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं है। परंतु एक बात है, मैं अपने स्वपालकों को, अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र था, सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्यास ने न माना। तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रों वचन कहकर उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रहर उस व्यास को बिना निद्रा के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहीं आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बिल्वपत्र शिव जी के ऊपर गिरे, जिससे व्यास द्वारा शिव जी के दूसरे प्रहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे वनेश्वर, क्या करते हो? भील ने पहले के ही समान वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्यास, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ।
क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर फिर मैं यहाँ आऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं न आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना न लगे। मृगी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा प्रहर भी बीत गया। तीसरा प्रहर आया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्यास चकित हो उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता दिखाई पड़ दिया। उस हष्ट पुष्ट मृग को आते देख व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुछ बेलपत्र उसके प्रारब्धवश फिर शिव जी के ऊपर गिरी, जिनसे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की शिव की पूजा हो गई। शिव जी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, हे भील, तुम यह क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप आऊं, तब तुम मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं। इसी प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए, और मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। संकट में प्राप्त हो तो झूठाई से समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कैसे बचेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देखो, यह सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। शिव जी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर वृत्तांत को कहने लगे और बोले कि निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुन दूसरी और उससे भी छोटी तीसरी हिरनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरण ने कहा, नहीं, तुम दोनों यहीं स्थिर रहो, मैं वहां जाता हूँ, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगी। वे सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहां गए जहाँ की वह श्रेष्ठ व्याध था। तब अपने माता पिता को वहां गए देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे यह सोचकर वहां चले कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा देख वह फिर प्रसन्न हो गया और धनुष बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिव जी के ऊपर जल गिरा तथा बेलपत्र गिरे, जिससे शिव जी के चौथे प्रहर की पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृगा और मृगी व्याध से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिव जी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, ये मृगा मृगी धन्य है जो प्रकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर बाण चढ़ाए को उतार लिया और कहा कि मृगश्रेष्ठों, तुम धन्य हो
अब अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। व्याध भी शिव के स्वरूप को देख क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठ श्राप से छूट स्वर्ग को गए। तब से शिव जी का व्याधेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर्वत पर स्थित हैं। वह भील भी रामचंद्र का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ, अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि संहिता के 40वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।